गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम उपस्थित हैं 25 अप्रैल 2026 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और स्टेट्स एग्ज़ाम सभी के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में किस राज्य की शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर साइट घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है बिहार। कुछ टाइपिस्ट की गलती से ऑप्शन ए पर उत्तर प्रदेश टाइप नहीं हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो शेखा झील है, जो कि अलीगढ़ में स्थित है, वो भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है और उत्तर प्रदेश की ये 12वीं है और देश की 99वीं साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं डेविड जूलियस, ऑप्शन बी है फ्रैंक मर्ले, ऑप्शन सी है रिचर्ड टेलर और ऑप्शन डी है जेम्स एलिसन। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रैंक मर्ले। फ्रैंक मर्ले एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं जिन्हें प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जौनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू की जा रही है? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश में जौनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। यह खदान आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। यह भारत में स्वर्ण खनन क्षेत्र में निजी निवेश का एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2026 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 21 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 23 अप्रैल और ऑप्शन डी है 24 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास रखी गई है। यह दिवस 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक असेंबल किया है? आपके ऑप्शन हैं नासा, ऑप्शन बी है जाक्सा, ऑप्शन सी है इसरो और ऑप्शन डी है ESA। इसका जो राइट आंसर है वो है नासा। नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को हाल ही में सफलतापूर्वक असेंबल किया है। यह डार्क एनर्जी का अध्ययन करेगा। नासा अमेरिका की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन हैं डी गुकेश, ऑप्शन बी अरण्यक घोष, ऑप्शन सी प्रज्ञानंद, ऑप्शन डी है विदित गुजराती। इसका जो राइट आंसर है वो है अरण्यक घोष। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। घोष पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। यह भारत की शतरंज में बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान द्वारा आयोजित एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी S जयशंकर, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस वर्चुअल बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है, जबकि निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बैठक का जो उद्देश्य है वो एशिया में कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर चर्चा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में देश भर में प्रथम स्थान किस जिले ने हासिल किया है? आपके ऑप्शन है इंदौर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोची और ऑप्शन डी है अहिल्यानगर। इसका जो राइट आंसर है वो है अहिल्यानगर को राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में देश में प्रथम जिला घोषित किया गया है। यह जिला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में दुनिया की शीर्ष 25 मीथेन सुपर पॉल्यूटर्स की वैश्विक सूची में तेलंगाना के जवाहर नगर लैंडफिल को कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन हैं चौथा, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी पहला और ऑप्शन डी 10वां। इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा स्थान मिला है। जवाहर नगर लैंडफिल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक स्थल बना है। मुंबई के कंजूर मार्ग लैंडफिल को इस सूची में 12वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन सुपर पॉल्यूटर्स की वैश्विक सूची में पहले स्थान पर रहा कैंपो-डी में लैंडफिल किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ब्राज़ील, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है चिली और ऑप्शन डी है पेरू। इसका जो राइट आंसर है वो अर्जेंटीना। यह लैंडफिल साइट दुनिया भर में सबसे अधिक मीथेन गैस का उत्सर्जन करती है, जो कि अर्जेंटीना में। यह जलवायु परिवर्तन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आपके ऑप्शन हैं दोहा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी ताशकंद और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की जो मेजबानी है वो ताशकंद करेगा। ताशकंद है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यह एक प्रमुख वैश्विक पैरा खेल आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच जिसे WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहा जाता है ने वर्ष 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे चुना है? आपके ऑप्शन हैं जैसा, ऑप्शन बी सुंदर पिचाई, ऑप्शन सी है सत्या नंडेला और ऑप्शन डी है आर्थर लॉ। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्थर लॉ को यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया है। आर्थर लॉ के साथ भारत के जय शाह को भी इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से कम गेंदों में एक से ज़्यादा IPL शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन हैं विराट कोहली, ऑप्शन बी अभिषेक शर्मा, ऑप्शन सी रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है सूर्य कुमार यादव। इसका जो राइट आंसर है वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जो सनराइज हैदराबाद के प्लेयर हैं वो अपनी आक्रामकता बल्लेबाजी से ये अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार 2026 से किस पूर्व भारतीय सांसद को सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है सोनम वांगचुक, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी है जोगनी पल्ली संतोष कुमार, ऑप्शन डी है सुनीता नारायण। इसका जो राइट आंसर है वो जोगनी पल्ली संतोष कुमार एक पूर्व राज्यसभा सांसद हैं जिन्हें ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। उन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग लगने की घटना के बाद पचप्रदा रिफाइनरी का उद्घाटन स्थगित कर दिया। ये कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर और ऑप्शन डी है बालोतरा। इसका जो राइट आंसर है वो है बालोतरा। बालोतरा में है पंचप्रदा रिफाइनरी जिसमें अभी भीषण आग लग गई, जो कि राजस्थान में है। ये नवगठित थी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था, जो आग लगने की घटना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। यह राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख तेल रिफाइनरी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। और इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और प्रशासनिक फैसला सुनाया। यह उद्यान वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिक तंत्र NMOT-AI किस संस्थान ने लॉन्च किया? आपके ऑप्शन IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT रोपड़,
ऑप्शन सी है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन डी है आईआईटी बॉम्बे। इसका जो राइट आंसर है वो है आईआईटी रोपड़ ने इसे लॉन्च किया है। यह एआई संचालित जानकारियों और मौसम डेटा के साथ भारतीय कृषि को उन्नत बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग में एडिशनल सीईओ का पदभार हाल ही में किसने संभाला है या किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है अमिताभ कांत, ऑप्शन बी है BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है निधि छिब्बर और ऑप्शन डी है अरविंद पनगड़िया साहब। इसका जो राइट आंसर है वो है एडिशनल सीईओ का जो पदभार है वो निधि छिब्बर ने संभाला है। आपको बता दूं कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर भारत की अदरक राजधानी या जिंजर कैपिटल घोषित किया है? आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका जो राइट आंसर है वो मिजोरम को भारत ने हाल ही में जिंजर कैपिटल घोषित किया है। मिजोरम अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली अदरक की खेती के लिए जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने पेश किया है? आपके ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी है आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी है आईआईटी गुवाहाटी और ऑप्शन डी है आईआईटी दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने ओमेगा बॉल एक अभिनव खेल है जिसमें 3 टीमें एक गोलाकार मैदान से खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा रेल डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो वाटर नेचुरल डिपो बन गया है? आपके ऑप्शन है सूरत, ऑप्शन बी है कांकड़िया डिपो अहमदाबाद, ऑप्शन सी राजकोट और ऑप्शन डी बड़ौदरा। इसका जो राइट आंसर है वो है कांकड़िया डिपो अहमदाबाद। यह डिपो जल संरक्षण और रिसाइकलिंग के माध्यम से पूरी तरह वाटर न्यूट्रल बन गया है। यह गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री स्थानिक योजना मरीन स्पेक्चुअल प्लानिंग लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा। उड़ीसा में समुद्री स्थानिक योजना लॉन्च हुई है। ये भारत का पहला राज्य बना है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है शिमला, ऑप्शन बी मनाली, ऑप्शन सी तवांग और ऑप्शन डी है लेह लद्दाख। इसका जो राइट आंसर है वो है शिवालिक क्षेत्र जो संरक्षण पार्क है वो लेह लद्दाख में शिलान्यास किया गया है। यह पार्क प्राचीन चट्टानों पर बनी ऐतिहासिक नक्काशी के संरक्षण के लिए है। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 24/7 लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस जो LPG है ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन हैं गुरुग्राम में, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी नोएडा और ऑप्शन डी है गाजियाबाद। जो पेट्रोल चाहिए तो 24/7 पेट्रोल का ATM लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन हैं इसमें, माफ़ी चाहूँगा, इसका जो आंसर है वो गुरुग्राम है। गुरुग्राम में LPG का ATM लॉन्च किया गया है जो देश का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ATM है। ये गुरुग्राम हरियाणा की एक प्रमुख तकनीकी और औद्योगिक हब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव कास्ट फ्री विलेज कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शन हैं मॉबलिंग नोंग सौंदला गांव, ऑप्शन सी पल्ली, ऑप्शन डी है कुबलंगी। इसका जो राइट आंसर है वो है सौंदला गांव कास्ट फ्री विलेज बन गया है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह एक सामाजिक समानता और प्रगति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI किस विश्व धरोहर स्थल के जगमोहन कक्ष से 120 साल पुरानी रेत निकालने का कार्य कर रहा है? आपके ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर से, ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर से, ऑप्शन सी कोणार्क सूर्य मंदिर से, ऑप्शन डी है मीनाक्षी मंदिर से।
इसका जो राइट आंसर है वो है कोणार्क सूर्य मंदिर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है विश्व धरोहर, वहाँ से जगमोहन कच्छ से 120 साल पुरानी रेत निकालने का कार्य कर रहा है। आपको बता दूं कि ब्रिटिश शासन 1901 से 1903 में मंदिर को ढहने से बचाने के लिए इसे रेत से भरा गया था। यह उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं सदी का निर्माण किस गंग वंश के राजा ने करवाया था? टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गंगा हो गया, वो गंग वंश है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी राजराज चोल, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है नरसिम्हदेव प्रथम। इसका जो राइट आंसर है वो गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में करवाया था। ये कलिंग वास्तुकला का एक भव्य उदाहरण है। 1984 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद ने 17 साल और उससे कम उम्र के बच्चों पर सिगरेट की आजीवन पाबंदी के लिए तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया है? आपके ऑप्शन हैं ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है वो ब्रिटेन। ब्रिटेन सरकार ने तंबाकू और सिगरेट जैसी चीज़ों को पाबंदी के लिए वेप्स बिल पारित किया है। यह नियम है वो पूरे ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में लागू होगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के नए तंबाकू बिल के अनुसार किस तिथि के बाद जन्म लेने वाले लोग कभी भी तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे? आपके ऑप्शन हैं 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2009, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2012 और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 2015। इसका जो राइट आंसर है वो है 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी व्यक्ति जन्म लेंगे या तो जो बच्चे जन्म लेंगे वो कभी भी तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे। इस सख्त कानून का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को पूरी तरह से तंबाकू मुक्त बनाना है। यह दुनिया के सबसे कठोर तंबाकू कानूनों में से एक है। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है वर्ष 2026 में विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया गया? आपके ऑप्शन है 23 अप्रैल, ऑप्शन बी है 24 अप्रैल, ऑप्शन सी है 25 अप्रैल और ऑप्शन डी है 26 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध, अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दूं कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसकी जो PDF चाहते हैं करंट क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं किसी भी परीक्षा से रिलेटेड, तो PDF का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस वीडियो के लिंक में दे दिया जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।